जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अनुमित कर्मचारी महासंघ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ अनुमित कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी है, सहयोग है, सभी के द्वारा यही प्रयास रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बदलने के साथ साथ जो उनकी वादा है गुलामी घोषणा चित्र पत्र के माध्यम से सभी की जो बिंदु थे उन बिंदुओं में सभी के लिए एक अपना अपना महत्वपूर्ण बिंदु था। उसी प्रकार से जो कर्मचारी के लिए अनुमित कर्मचारी के लिए संविदा दैनिक वेतनभोगी के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिस बिंदु के तहत कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगें की गई, लेकिन उनकी मांगों को अभी तक नज़रअंदाज कर दी गई। इसी बीच में जो बातें आती है कलेक्टर दर पर भुगतान की, तो कलेक्टर दर पर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने कई प्रकार से मांगे की, जिसमें 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया था। संघ के पदाधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सफाई कर्मियों के मानदेय में कटौती करते हुए 1250 रुपये निर्धारित करने के फैसले से नाराज है। इसी बीच में जो संघ के पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारी ने शासन से सामान्य कार्य के लिए समान मानदेय दिए जाने की मांग की है, लेकिन अभी तक इनकी जो मांगे है पूरी नहीं हुई है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का वेतन वृद्धि को लेकर नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन के बाद भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की इस प्रकार से जो बातें कहा जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो स्कूल सफाई कर्मचारियों द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये जो दोनों कहा जाए तो ये सभी के लिए बहुत ही आवश्यकतापूर्ण होती है। और ये जो इनकी कार्य होती है कहा जाए तो पूरे स्कूल की जो क्रियाविधि होते हैं, जो गतिविधियाँ होती है, उनको पूरी तरह से अपनी जो टाइम होता है स्कूल का 10 बजे से 4:30 बजे तक, इन्हीं चपरासियों के माध्यम मतलब स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार से चौकीदार चपरासी का कार्य होता है वो पूरी तरह से अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते आ रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इनकी मांगे जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यदि नियमित की मांग करते हैं, है ना, पूर्णकालीन करने की और कलेक्टर दर पर भुगतान करने की, तो यहाँ पर जो बात आती है कलेक्टर दर पर भुगतान की, यदि इनकी भुगतान को भी अगर बढ़ा देता है, बाकी जो सफाई कर्मचारी है उनको जो कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाता है, इसी प्रकार से यदि स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी शासन कलेक्टर दर पर भुगतान कर देती है, तो मिनिमम उनकी जो होती है रेट वो हो जाती है आपको 9,600 से 12,000 तक उनकी जो भुगतान है महीने का वो हो सकता है। तो वो वहाँ तक भी उनकी जो महंगाई भत्ता की वो देखा जाए तो वो भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन एक मिनिमम एवरेज दिया जाए तो वहाँ तक जहाँ तक हो सके, अभी तक जैसे 2011 से अभी तक कार्य करते आ रहे हैं, उसके हिसाब से यदि सरकार को समझ यानी कि उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति और महंगाई की जो मांग है उसको देखते हुए अगर चाहता है सरकार, तो इस प्रकार से उनकी भुगतान को कलेक्टर दर पर किया जा सकता है। अब कलेक्टर दर पर भुगतान ना करने की कई वजह भी हो सकती है। अब ये बात तो कि शासन ही समझ सकती है इस बात को, लेकिन जो वास्तविक मांगे है वो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारी द्वारा लगातार करते आ रहे हैं। अब संभावना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार से यही आस लगाए हैं कि जब तक इनकी हमें जो मांगे है वो पूरी हो जाए, तब तक अपनी मांगों को लेकर खड़े रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए जो इस प्रकार से अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी मेहनत एवं लगन से जो स्कूल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया। और कहा जाए तो कई प्रकार से कई जगह जैसे स्कूल में टीचर की यदि कम आगे यानी कि कहीं छुट्टी हो जाती तो कई प्रकार से स्कूल का भी वो संचालन भी करते आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।